इसलिए भगवान के भक्त को जन्म देना चाहिए। तो भगवान बोले कि तुम वापस जाओ, वो लोग तुमको स्वीकार करेंगे। इधर जब ब्राह्मण पत्नियां वापस गई तो सारे के सारे ब्राह्मण मन में बड़े दुखी हुए। किस बात से? इस बात से नहीं कि ये लोग वापस आई, उनको स्वीकार किए, परंतु अपने ऊपर धिक्कार करने लगे। धिक जन्म, हमारे जन्म को धिक्कार है। धिक विद्या, हमारी विद्या को धिक्कार है। धिक व्रतम, हमारे व्रतों को धिक्कार है। धिक बहुज्ञताम, हमारी बहुज्ञता को धिक्कार है। बोले हम गुरुकुल गए, हम इतना वेद अध्ययन करें, हमारे अध्ययन को धिक्कार है। हम इतना हजारों श्लोक याद करें, हमारी पत्नियां कोई श्लोक याद नहीं की, परंतु ये कृष्ण पा गई। इतना श्लोक रट के आज हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए। भगवान पहले हमसे मांगे, मगर हम जाके नहीं दे पाए। मगर ये लोग कितनी अच्छी है, ये लोग कितनी सौभाग्यशालिनी है, ये हमारी तरह तपस्या नहीं की, परंतु ये भगवान को पा गई, हम नहीं पा पाए। हमारी तपस्या को धिक्कार है। ये हमारी तरह गुरुकुल नहीं गई, हम गुरुकुल जाके वेद अध्ययन किए, गुरु की सेवा किए, परंतु ये वो नहीं की, परंतु आज ये भगवान को प्राप्त कर गई और हम लोग इतना पढ़ लिख के भी नहीं पा रहे। तो धिक कुल, हमारे कुल को धिक्कार है। धिक क्रिया, जो हम यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ को धिक्कार है। क्यों? इस यज्ञ के द्वारा भगवान को ही तो खिलाया जाता है, और वही भगवान आज साक्षात रूप में खाने को मांगने आए, तो हम फिर भी स्वाहा स्वाहा में लगे रहे। हम कृष्ण की सेवा नहीं की है। हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे कर्म को धिक्कार है। सारे ब्राह्मण आपस में अपने आप को धिक्कार करने लगे। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे क्या शिक्षा मिलती है? क्या सीखने को मिलता है इससे? ये ब्राह्मण लोग अहंकार था इनके अंदर कि हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, हम बहुत बड़ा यज्ञ कर्म कर रहे हैं, ऐसे अहंकार में कर्म कर रहे थे। इसीलिए जब कृष्ण बलराम उनके सखा मांगने आए तो उनको अहंकार के कारण नहीं दिए। भगवान उनका भी अहंकार तोड़े। कब टूटा? जब भगवान उन ब्राह्मण पत्नियों को स्वीकार कर लिए, उनके हाथ की भेंट स्वीकार कर लिए, तब इनको समझ में आया कि हम साधारण पूजा पाठ के नियमों में फंसे रह गए और हमारी पत्नियां क्योंकि सरल हृदय की थी, इस वजह से भगवान को पा गई। तो ऐसा नहीं है कि बहुत श्लोक याद करने से भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में बहुत तपस्या करने से भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े यज्ञ करने से भगवान मिलते हैं। भगवान किसको मिलते हैं? जो सरल हृदय का है उसको ठाकुर जी मिलते हैं। तो क्या हो जाना चाहिए? सरल हृदय का बनना चाहिए। आगे की बात है, एक बार भगवान के घर में इंद्र पूजा के लिए यज्ञ की तैयारी चल रही थी। भगवान नंद महाराज से पूछे कि बाबा इतना सब तैयारी किसके लिए चल रहा है? बोले हम इंद्र के लिए यज्ञ करेंगे। पूछे क्यों? बोले देखो, जब हम यज्ञ करते हैं उससे देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होकर बारिश करते हैं, बारिश से खेती होती है, गाय हमारी वही घास खाती है, हमारा जीवन चलता है, इसलिए हम इंद्र के लिए यज्ञ करेंगे। तो भगवान समझाने लगे नंद महाराज को। बोले अच्छा एक बात बताओ, पोषण तो गोवर्धन करता है, गिरिराज जी करते हैं, ये हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी गैया यहाँ पर्वत पे घूमते हैं फिरते हैं, सब कुछ तो हमारा गिरिराज जी करते हैं, तो हम इंद्र को क्यों भेंट चढ़ाएं? हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। और लास्ट में भगवान एक बात बोल दिए कि पिताजी ये गोवर्धन की पूजा जो है ये ब्राह्मणों को प्यारी है, ये गोवर्धन की पूजा गायों को प्यारी है, और मैं वीडियो भेजिएगा हमको। जैसे कृष्ण बोले उन्हें पता है कि इंद्र गुस्सा रहेगा, उन्हें पता है कि बहुत बड़ा देवता है, पंगा लिया तो मार देगा जान से, परंतु यदि कृष्ण को यही अच्छा लगता है तो क्या करना है? जब कृष्ण भगवान इंद्र को चिढ़ाना चाहते थे, तो चिढ़ाएंगे कैसे? अगर उसका भोग उसको लग जाएगा, यहाँ नया भोग बनवाएंगे तो चिढ़ेंगे कैसे? तो क्या किए? बोले ये सारा भोग यहाँ ले आइए। अब बहुत सुंदर ढंग से गिरिराज जी की पूजा हुई, वहाँ अन्नकूट महोत्सव हुआ, पहाड़ जैसा चावल, पहाड़ जैसी रोटियां, इतना सबको गिरिराज जी को भोग लगा। फिर भगवान बोले एक रूप स्वरूप से भगवान नीचे खड़े रहे और दूसरे स्वरूप से गोवर्धन पर्वत के ऊपर गोवर्धन बन के प्रकट हो गए। अब भगवान दोनों हाथ से खाने लगे, जितना था सारा का सारा चट कर गए। उसके बाद बोलते हैं अन्य और लेके आओ, और लेके आओ। तुम्हारा
साक्षात गिरिराज चित्रों के हाथ में भेंट ओए मती ओए मती तो मगर गिरिराज जी के बोले अन्य और लाओ। तो गांव से खूब इकट्ठा कर करके खूब सारा भोग लगा। तब तक भगवान का एक सखा मधुबन का भोग खाता है, उसको लड्डू बहुत पसंद है। इशारा करते कन्हैया यार तू कैसा देवता दे गया है, सारा खुद खा जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे। बोला अरे रुको खाने तो देवता नाराज हो जाएगा। तब तक गिरिराज जी के रूप में भगवान सब कुछ खाए और जितना खाए जो का तो वापस प्रसाद के रूप में। उसके बाद भगवान गिरिराज जी की पहली परिक्रमा खुद ब्रजवासियों के साथ मिलकर किए और इधर इनको गुस्सा आया, ये ब्रजवासी लोग इस साल मेरी पूजा क्यों नहीं किए। तो कोई बताया कृष्ण की बात सुन के। कृष्ण क्या करा दिया, बोला गोवर्धन